जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 17 अगस्त 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा जो है किसने किया है। हाल ही में मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा जो है किसने किया है, तो इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किए। यह मिशन जो है भारत के प्रमुख प्रतिष्ठानों और नागरिक स्थानों को दुश्मनों के हमले से सुरक्षा देने के लिए आधुनिक रक्षा तंत्र के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। यह मिशन स्वदेशी अनुसंधान और निर्माण पर आधारित होने का लक्ष्य रखता है और 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे को मजबूत बनाने का उद्देश्य रखता है। तकनीकी विवरण व कार्यान्वयन जो है योजना अभी घोषित नहीं हुई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। किस राज्य ने जो है आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार जो है इसने जुलाई 2025 में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। यह घोषणा जो है सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में किया, जिससे सरकार अब सार्वजनिक गणेश उत्सव के आयोजन और खर्च का जिम्मा लेगी। इस फैसले से राज्य की संस्कृति, एकता और गणेश उत्सव की विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इन्फोसिस ने वर्सेस ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण जो है किया है। हाल ही में इन्फोसिस जो है इसने वर्सेस ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का जो है अधिग्रह किया है, तो इसको याद रखिएगा, 75%। इन्फोसिस जो है इसने अगस्त 2025 में वर्सेस ग्रुप में 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा किया है। यह डील ऑस्ट्रेलिया की टेल्स्ट्रा ग्रुप की सब्सिडियरी वर्सेस ग्रुप के लिए $153 मिलियन के जो है में की गई है। सौदे के बाद इन्फोसिस को वर्सेस ग्रुप में संचालन का नियंत्रण मिलेगा, जबकि टेल्स्ट्रा के पास 25% हिस्सेदारी बनी रहेगी। आज का अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है। यहाँ पे मिसटाइप है, 2023 नहीं होगा बल्कि 2030 होगा, ठीक है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, तो इसको याद रखिएगा, नासा ने। किसने? नासा ने। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इसने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि वहां अस्थायी मानव बस्ती और मिशन को ऊर्जा मिल सके। यह परियोजना आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। रिएक्टर की क्षमता 100 किलोवाट रहेगी और इसमें निजी कंपनियां भी शामिल होंगी। चीन और रूस ने भी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो है 2035 तक है। नासा का लक्ष्य सबसे आगे है। आज का अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ की विकसित भारत रोजगार योजना जो है शुरू किया है, तो इसको याद रखिएगा, 1 लाख करोड़। कितना? 1 लाख करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने 15 अगस्त 2025 को विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसकी कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपए है। योजना का उद्देश्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना है, जिनसे की है लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए होंगी। इस योजना के तहत पहली निजी नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 और कंपनियों को नए कर्मचारी रखने का प्रोत्साहन राशि जो है मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वन तारा ने कहाँ हथिनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है। वन तारा ने कहाँ पर हथिनी माधुरी के लिए
हथनी जो है हथनी जो है इसका नाम है माधुरी, उसके लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है। तो इसको याद रखिएगा, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। देखिए वनतारा जो है इसने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नंदिनी क्षेत्र में हथनी माधुरी के लिए एक उपग्रह पुनर्वास केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह केंद्र जो है महाराष्ट्र सरकार और जैन मठ के साथ मिलकर के स्थापित किया जाएगा, ताकि हथनी को सुरक्षित और गरिमापूर्ण देखभाल मिल सके। वनतारा ने स्पष्ट किया है कि वह कोर्ट के आदेश और सभी प्राधिकरणों की सहमति से यह कदम उठा रहा है और धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि किस देश ने 11 गिलीफोर उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने जो है 11 गिलीफोर उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हालांकि क्वेश्चन होना चाहिए कि किसने 11 गिलीफोर, तो यहाँ पे हो जाएगा चीन की गिली ग्रुप ने। किसने? चीन की गिली ग्रुप ने इसको लॉन्च किया है। किसको? गिलीफोर उपग्रह को। देखिए चीन जो है यहाँ की एक ग्रुप है, गिली ग्रुप के नाम से जाने जाता है, जिसने कि अगस्त 2025 में 11 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये उपग्रह जो है गिली फ्यूचर मोबिलिटी कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्मार्ट वाहन और IoT नेटवर्क को सपोर्ट करना है। गिली ग्रुप के तहत जी स्पेस कंपनी इस सैटेलाइट नेटवर्क का संचालन करती है। स्मार्ट वाहन और IoT नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो वाहनों को अधिक सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक बनाते हैं। IoT नेटवर्क के माध्यम से वाहन एक दूसरे के साथ और विभिन्न बाहरी प्रणालियों के साथ संवाद कर सकते हैं, जिससे वास्तविक समय में डेटा का जो है आदान प्रदान होता है। इससे वाहनों को बेहतर मार्ग खोजने, दुर्घटनाओं की रोकथाम करने और रख रखाव की आवश्यकता का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ है? किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ है? तो इसको याद रखिएगा, झारखंड के। कहाँ के? झारखंड के। देखिए रामदास सोरेन जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, जिनका 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हुआ। ये हैं, आप देख सकते हैं, ये है रामदास सोरेन। वे 2 अगस्त 2025 को बाथरूम में गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में दिल्ली रेफर किए गए थे। रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे और शिक्षा सुधारों के लिए ये जाने जाते थे। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जो है हासिल की है? तो इसको याद रखिएगा, 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट। तो ये भारत जो है इसने अगस्त 2025 में 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जो है क्षमता हासिल किया है। यह क्षमता 2014 में केवल 2.3 गीगावाट थी, जो अब 100 गीगावाट तक बढ़ गई है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं जैसे कि PLI स्कीम ने इसे तेज़ी से वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं तो कौन भारत के 89वें यानी कि 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन भारत के 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसको याद रखिएगा, रोहित कृष्णा एस। कौन? रोहित कृष्णा एस। रोहित कृष्णा एस जो है अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर पद जो है शतरंज में शीर्ष सम्मान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत में अब तक कुल 89 ग्रैंड मास्टर से, जो देश में शतरंज की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और प्रतिभा का जो है संकेत है। तो इसको आपको ध्यान कर रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न, सारे आर्टिकल्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।